हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अमन स्टडी एंड लर्न टेक में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑन बोर्ड यानी कि किसी भी सर्किट में कैपेसिटर अगर लगा हुआ है तो बिना निकाले उसको आप कैसे फाइंड करेंगे कि ये सही है या ख़राब है। तो आइए सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किसी भी कैपेसिटर को ऑन बोर्ड चेक करने के लिए जब आप चेक करते हैं तो 100% आप श्योर नहीं हो पाएंगे कि ये कैपेसिटर सही है या ख़राब है। 100% श्योर तब होंगे जब कैपेसिटर अगर फूला हुआ हो या फटा हुआ हो, तभी आप श्योर हो सकते हैं कि ये कैपेसिटर ख़राब है। लेकिन फिर भी मल्टीमीटर से कुछ हद तक यानी कि हम 80-90% अनुमान लगा लेते हैं कि ये कैपेसिटर बोर्ड में लगे हुए जो होते हैं, हम मल्टीमीटर से उसको फाइंड करके पता लगा लेते हैं कि ये कैपेसिटर ख़राब हो सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को उसको निकाल के बाहर चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, अगर कैपेसिटर आपका ख़राब होगा तो यहाँ से फूला हुआ रहेगा, ये ऊपरी सतह जो है उभर जाता है या लीक कर जाता है और नीचे से भी फट जाता है, या ये इसका रैपर देख रहे हैं, ये रैपर भी उखड़ जाता है। तो उस स्थिति में इसको हम ख़राब मानेंगे, या फट जाए तो भी ख़राब मानेंगे। ये नॉन पोलर कैपेसिटर है और ये पोलराइज कैपेसिटर है। तो आइए इसको देखते हैं कि ऑन बोर्ड कैसे इसको फाइंड करेंगे कि ये सही है या ख़राब है। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले हम कंटिन्यूटी मोड में कर लेते हैं। देखिए, हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में कर लिया है और दोनों प्रोब को आपस में रखने पर 0-0 हो रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी मोड में मल्टीमीटर काम करने के लिए तैयार है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, ये पोलर कैपेसिटर है। इसको हम फाइंड करते हैं मल्टीमीटर से कि क्या ये सही है या ख़राब है। तो देखिए, जब हम दोनों पिनों पे मल्टीमीटर का रेड और ब्लैक प्रोब रखते हैं तो इस साइड से कोई वैल्यू नहीं आया। फिर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में हम रखते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं तो देखिए कुछ वैल्यू आके चला गया। यानी कि फ्रेंड्स, अगर ऑन बोर्ड में भी पोलर कैपेसिटर को हम चेक करते हैं तो उसमें भी कुछ वैल्यू आके जा सकता है, यानी कि कैपेसिटर उसको सही माना जाएगा। अगर कंटिन्यू बीप देता है, जैसे कि हमने यहाँ पे दोनों प्रोब को कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पे हमने रखा है, अगर कंटिन्यू बीप दे रहा है तो उस स्थिति में हम उसको ख़राब मानेंगे और उसको हम बाहर निकाल कर भी एक बार श्योर हो लेंगे। और इस तरफ से हम इस कैपेसिटर को भी एक बार चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ वैल्यू आया और वह आके वापस चला गया, यानी कि 1 पे आके रुक गया, यानी कि ये भी कैपेसिटर सही है। अगर कैपेसिटर दोनों साइड से बीप दे रहा है या कुछ भी वैल्यू शो नहीं करे तो उस स्थिति में आप बाहर निकालकर कैपेसिटर को चेक करें। आइए अब दूसरा आपको सर्किट में लगे हुए कैपेसिटर को हम चेक करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये तो पोलर कैपेसिटर हमने चेक किया। अब आपको नॉन पोलर कैपेसिटर चेक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ग्राउंड है, तो हम ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे रखते हैं और रख के और आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, जब हमने ब्लैक प्रोब को यहाँ पे ग्राउंड पे रखा और रख के, और देखिए ये जो छोटे छोटे देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये नॉन पोलर कैपेसिटर हैं। देखिए यहाँ पे हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो जब हम ग्राउंड पे एक प्रोब को रखते हैं, मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को, तो एक साइड से वैल्यू देगा और दूसरा साइड से वैल्यू देगा, दूसरा साइड से वैल्यू नहीं देगा या दे भी सकता है, लेकिन दोनों तरफ से बीप नहीं देना चाहिए। एक तरफ से बीप देगा लेकिन दोनों तरफ से बीप नहीं देना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स,
एक तरफ से हमने जब रखा रेड प्रोब को कैपेसिटर के एक टर्मिनल पे, तो देखिए बीप दे रहा है। लेकिन जब दूसरे तरफ से हम रखते हैं तो देखिए कुछ वैल्यू आया बढ़ते क्रम में और फिर वापस चला गया। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरा साइड से वैल्यू देवे करेगा, वैल्यू नहीं भी दे सकता है, लेकिन दोनों साइड से बीप नहीं देना चाहिए कंटिन्यू। अगर कंटिन्यू बीप देता है तो ये खराब माना जाएगा। तो देखिए इस तरफ से तो बीप दे रहा है, लेकिन इधर से बीप नहीं दे रहा है, रीडिंग आके चला गया। रीडिंग इसमें कैपेसिटर अगर लगा हुआ है तो रीडिंग रुक भी सकता है, लेकिन रीडिंग जो होगा वो 0.06 से ऊपर होना चाहिए। अगर 0.06 से रीडिंग दोनों साइड में कम आ रहा है तो उस स्थिति में कैपेसिटर को निकाल के चेक करेंगे, क्योंकि वो कैपेसिटर खराब क्या स्थिति दिखाता है। अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए वैल्यू कुछ आया और आके वापस चला गया। अब इस टर्मिनल पे रखते हैं उसके अपोजिट साइड में, तो देखिए ये ग्राउंड का के साथ है, ये ग्राउंड के साथ है, दूसरा है, तो ये बीप करेगा ही करेगा, लेकिन दोनों साइड से बीप नहीं करना चाहिए। देखिए अब जब इस टर्मिनल पर रखते हैं तो कुछ वैल्यू आके चला गया। अब इस कैपेसिटर को देख लेते हैं। देखिए एक साइड से तो बीप दिया, लेकिन दूसरा साइड से बीप नहीं देना चाहिए। देखिए कुछ वैल्यू आके चला गया, यानी कि एक कैपेसिटर सही है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए एक साइड से ये ग्राउंड के साथ लगा हुआ है और दूसरा साइड देखिए कोई इसमें वैल्यू नहीं दे रहा है। देखिए इस कैपेसिटर में दूसरा साइड से वैल्यू कुछ भी नहीं शो कर रहा है आया। देखिए दूसरा साइड से कुछ वैल्यू आके चला गया, या नहीं भी वैल्यू आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक कैपेसिटर सही माना जाएगा। और वैल्यू आके चला जाए या रुका भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी सही माना जाएगा। लेकिन दोनों साइड से कंटिन्यू बीप नहीं देना चाहिए, और बीप के साथ 0.06 से वैल्यू नीचे आ रहा है तो उस स्थिति में कैपेसिटर को हम समझते हैं कि ये खराब कंडीशन में है। उसको हम बाहर निकाल कर जब चेक करेंगे तो बाहर दोनों साइड से नॉन पोलर कैपेसिटर जो होगा वो दोनों साइड से कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा, ना ही बीप देना चाहिए। तब हम मानेंगे कि ये कैपेसिटर सही है। और इस कैपेसिटर को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी एक साइड से ग्राउंड के साथ अटैच है और दूसरा साइड से देखिए कुछ वैल्यू आके चला गया, लेकिन दोनों साइड से बीप नहीं दे रहा है, यानी कि ये भी कैपेसिटर सही है। और देखिए फ्रेंड्स ये भी कैपेसिटर एक साइड से ग्राउंड के साथ अटैच है और दूसरा साइड देखिए दूसरा साइड कुछ वैल्यू आके चला गया, यानी कि ये भी कैपेसिटर सही है। अब यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है। देखिए एक साइड से वैल्यू आके चला गया और दूसरा साइड से ये बीप करेगा, यानी कि ग्राउंड के साथ अटैच है, ये भी कैपेसिटर सही है। और देखिए ये एक साइड से बीप कर रहा है, दूसरा साइड से वैल्यू आके वापस चला गया। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जब हम एक मल्टीमीटर का एक प्रोब को, ब्लैक प्रोब को हम ग्राउंड पे रखते हैं और एक कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पर जब बारी बारी से रखते हैं तो एक टर्मिनल कैपेसिटर के एक टर्मिनल पे बीप देगा, लेकिन दोनों टर्मिनल पे रखने पर मल्टीमीटर का रेड प्रोब बीप नहीं देना चाहिए। दोनों टर्मिनल पे जब रखने पर बीप कंटिन्यू दे रहा है तो उस स्थिति में कैपेसिटर खराब का ही स्थिति माना जाता है। और मल्टीमीटर पे रीडिंग देखेंगे कि 0.06 से वैल्यू नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 0.06 से नीचे वैल्यू अगर हो रहा है तो उस कैपेसिटर पे हमें संदेह रहेगा। उस कैपेसिटर को हम निकाल कर बाहर चेक करेंगे। जब बाहर चेक करेंगे तो किसी भी प्रकार के नॉन पोलर कैपेसिटर होगा तो वो वैल्यू शो नहीं करेगा और ना ही किसी भी प्रकार का बीप देगा। अगर वैल्यू शो करता है तो लीकेज के कंडीशन हो जाता है, और बीप कंटिन्यू दे रहा है तो शॉर्ट के कंडीशन हो जाता है, यानी कि वो खराब माना जाएगा। और पोलर कैपेसिटर में जब हम बाहर उसको निकाल कर चेक करेंगे तो वैल्यू कुछ आके चला जाएगा या बढ़ते क्रम में
जाएगा और वापस 1 पे आके रुक जाएगा, यानी कि वो कैपेसिटर सही माना जाएगा। लेकिन अगर कैपेसिटर ख़राब होगा तो दोनों साइड से वो कंटिन्यू बीप करेगा, या वैल्यू बीच में ही रुक जाएगा, या स्लो वैल्यू धीरे धीरे जाएगा और वापस आते आते धीरे धीरे वापस आएगा, यानी कि वो भी कैपेसिटर सही नहीं माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और सीखने को कुछ मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।